Don't forget to subscribe the channel, and for more updates, press the bell icon. अब मैं उस आर्क की तरफ बढ़ रहा हूं। Now I am close enough to that construction और अब मैं उसके बेस पे जा रहा हूं। दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैचू बनाकर भारत पहले ही अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज करा चुका है, लेकिन बहुत जल्द एक और रिकॉर्ड भारत के नाम होगा। जी हां, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, चेनाब रेलवे ब्रिज। चेनाब रेलवे ब्रिज का निर्माण रियासी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। रियासी डिस्ट्रिक्ट की दूरी दिल्ली से लगभग 640 किलोमीटर है। रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीजन में आता है, जिसकी जम्मू से दूरी लगभग 70 किलोमीटर की है। NH44 और NH144 से जम्मू रियासी से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से होते हुए जम्मू से रियासी का सफर बेहद ही आरामदायक रहा, जिसका पूरा श्रेय नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी और मौजूदा सरकार को जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले ये सड़कें टूटी हुई थी। जगह जगह सड़कों पर पत्थर और बालू था। रात को गाड़ी चलाना बेहद ही खतरनाक होता था, लेकिन भाजपा सरकार के आने से नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर ये काम बहुत ही तेजी से हुआ, चाहे फिर सड़क निर्माण हो, पुल हो या सुरंग हो, जिसके कारण आज ये सफर बेहद ही आसान हो चुका है। जम्मू से रियासी के सफर को जितना आरामदायक बनाती हैं ये सड़कें, उतना ही दिलकश बनाता है ये आसपास की वादियों का नज़ारा। ये नज़ारा आपको इतना मोह लेता है कि एक पल के लिए आप अपनी मंजिल भूल जाएं। एक तरफ बर्फ और ऊंचे ऊंचे हरे पेड़ों से ढके हुए ये पहाड़ मानो इंसान को उसके बौने होने का एहसास दिलाते हों, तो दूसरी तरफ इन पहाड़ों को चीरती हुई चिनाब नदी जैसे पहाड़ों का घमंड तोड़ती हो। कुदरत के इन हसीन नज़ारों में इंसान के हर सवाल का जवाब है। कुछ घंटों के सुहाने सफर के बाद मंजिल की पहली पहचान सामने आई और बोर्ड पर लिखा था चिनाब ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, जिसे पढ़ते ही ब्रिज को करीब से देखने की उत्सुकता
और बढ़ गई। NH-44 से सटे हुए एक संकरी मार्ग से 2 किलोमीटर अंदर आकर मैं आ पहुंचा चिनाब नदी के किनारे, जहां चिनाब पुल का निर्माण का कार्य चल रहा था। इस जगह की व्यस्तता को देखकर एक चीज का अनुमान तो लगाया जा सकता है कि वाकई यहां कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी चल रही है। नमस्कार, मैं इस वक्त रियासी में हूँ। रियासी जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट की ये जो जगह जहाँ मैं आज खड़ा हूँ इस वक्त, बहुत जल्द ये वन ऑफ द आइकॉनिक कंस्ट्रक्शंस के नाम से जानी जाएगी। जी हाँ, ये वन ऑफ द माइलस्टोन है जो इंडियन रेलवेज ने अचीव किया है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है। भारतीय रेलवे ने आज तक कई हेरिटेजेस मेंटेन किए हैं। उनमें से कई हेरिटेज ऐसे हैं जिनमें 19वीं शताब्दी के लोकोमोटिव्स भी हैं, जैसे एक्सप्रेस और फेरी। लेकिन ये आइकॉनिक ब्रिज जो इंडियन रेलवेज ने बहुत ही कड़ी मशक्क़त के बाद पूरा किया है, ये बहुत जल्द वर्किंग होगा और उस वक्त भारत के नाम एक और अचीवमेंट दर्ज हो जाएगी। ये ब्रिज 350 मीटर की हाइट का एक आर्क है जो चिनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है। अपने आप में ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था जिसे इंडियन रेलवेज ने पूरा करके दिखाया। अगर इतिहास पे नज़र डाली जाए तो जैसे आज़ादी से पहले जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था कई और राज्यों की तरह, तब यहाँ पर रेलवे के नाम पर सिर्फ एक रेल चला करती थी जो जम्मू से सियालकोट तक चलती थी। हालांकि उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने कई ऐसे प्लान प्रपोज किए, लेकिन यहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा प्रताप सिंह, उन्होंने उन प्लान्स को अप्रूव नहीं किया। जिनमें से एक प्लान था झेलर रिवर से क्रॉस होते हुए जम्मू को रावलपिंडी से जोड़ा जाए रेल मार्ग के द्वारा, लेकिन वो प्लान कश्मीर प्रिंसली स्टेट में पहली रेल चली थी 1897 में। जी हाँ, ये रेल चली थी सियालकोट से जम्मू तक। हालांकि 1905 में ब्रिटिश सरकार ने रावलपिंडी से श्रीनगर को रेल मार्ग से जोड़ने का एक और प्लान प्रपोज किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट के महाराजा प्रताप सिंह ने इस प्लान को अप्रूव नहीं किया
महाराजा चाहते थे कि जम्मू से श्रीनगर के बीच में रियासी से होते हुए रेल मार्ग बनाया जाए। 1947 में विभाजन के बाद जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया, क्योंकि विभाजन के बाद सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी रेल मार्ग नहीं था, या यूं कहें कि जम्मू कश्मीर को देश के किसी भी राज्य से जोड़ता हुआ कोई भी रेलवे मार्ग उस वक्त मौजूद नहीं था। सबसे करीबी रेलवे स्टेशन था पठानकोट। आजादी के बाद अगले 24 सालों तक जम्मू कश्मीर को किसी भी रेल मार्ग से जोड़ने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। 1971 में जम्मू से पठानकोट रेलवे लाइन की नींव रखी गई, जो 1975 में कार्यशील हुई, जिसके साथ साथ जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को भी फिर से खोला गया। 1983 में जम्मू तवी से उधमपुर रेलवे लाइन का कार्य शुरू हुआ। ये कार्य पूरा होते होते 21 साल लग गए और 2005 में ये कार्य पूरा हुआ। ये आइकॉनिक प्रोजेक्ट जिसे USB-RL भी कहा जाता है, यानी कि उधमपुर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। अब ये इसके 4 अलग अलग सेगमेंट हैं, लेग 0, लेग 1, लेग 2, लेग 3। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट यानी कि USB-RL के 4 सेगमेंट्स हैं। सेगमेंट 0 53 किलोमीटर का है, जो जम्मू से उधमपुर को जोड़ता है। ये कंप्लीटेड है और 2005 से सक्रिय है। सेगमेंट 1 ये 25 किलोमीटर का रेल लिंक है, जो उधमपुर को कटरा से जोड़ता है। ये भी 4 जुलाई 2014 से सक्रिय है। सेगमेंट 2 111 किलोमीटर का, जो कटरा को बनिहाल से जोड़ता है। ये वही सेगमेंट है जिसके अंडर चिनाब ब्रिज बनाया जा रहा है। इस सेगमेंट के अंदर लगभग 35 टनल और 37 ब्रिज हैं। इस प्रोजेक्ट का चौथा और आखिरी सेगमेंट बनिहाल को बारामूला से जोड़ता है, जो लगभग 135 किलोमीटर लंबा है और ये 2013 से सक्रिय है। चलिए आइए इस छोटे से सफर में देखते हैं इस नायाब कंस्ट्रक्शन को थोड़ा और करीब से। नाउ ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शंस एंड सिक्योरिटी रीजंस मैं इससे ज़्यादा करीब ब्रिज के नहीं जा सकता, बट आप देख सकते हैं मेरे पीछे ठीक वो एक आर्क है। ये जो आर्क है ये वही इस कंस्ट्रक्शन का सबसे मुश्किल हिस्सा रहा है। अभी कुछ हफ्तों पहले ही इसका जो लास्ट पोर्शन था, जो इस आर्क का सबसे टॉप और सेंटर का पोर्शन है, जिसको अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट किया है, जिसके बाद ये पूरा ब्रिज अब कंप्लीट हो चुका है। इसको आइकॉनिक कहने का कारण यही है कि कंस्ट्रक्शन सबसे मुश्किल थी। दोनों साइड के पहाड़ियों को जोड़ना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम था, जिसे इंडियन रेलवेज ने पूरा करके दिखाया है और जिसके बाद ये रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है।
हालांकि मैंने रिक्वेस्ट की है इंजीनियर्स से, अब उन्होंने मुझे इसको थोड़ा हाइट से दिखाने के लिए वो मुझे लेके जा रहे हैं। और अब मैं ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है इसको थोड़ी ऊपर हाइट से और अच्छे से देख पाऊँगा। चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। जहाँ से मैंने आपको आर्क दिखाया, वहाँ से ड्राइव करके हम थोड़ा ऊपर आए हैं। अब यहाँ है एक तरीके से ये वेयर हाउस है, जैसा आप देख सकते हैं। ये एक जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन हो रही है। As you can see around me, ये एक बहुत बड़ा सा एक बेस सेटअप किया गया है, जो इतना बड़ा आइकॉनिक आर्क जो उस ब्रिज का पोर्शन है, जो पूरा ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसमें यूज़ होने वाले पार्ट्स यहाँ पर असेंबल किए जाते हैं। As you can see now, I am almost on the railway track. जो ट्रैक पहाड़ी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ता है, उस रेलवे ट्रैक पर now I am walking. अब मैं उस आइकॉनिक ब्रिज के ऊपर हूँ, जो चिनाब रिवर के दोनों बैंक्स को आपस में कनेक्ट करता है। हालांकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार होने जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है ये दुनिया के उन चंद रेलवे ब्रिजेस में से होगा जो बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर कंस्ट्रक्ट किए गए होंगे। मैं जितना उस आर्क की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, उतना मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितनी खूबसूरत आसपास का व्यू है, जितनी खूबसूरत आसपास की लोकेशन है, जितना खूबसूरत ये व्यू है, उतना ही ज़्यादा उस कंस्ट्रक्शन को देखकर मैं और एक्साइट हो रहा हूँ। अब मैं जहाँ सबसे पहले आपको मैंने आर्क दिखाया था, उस लेवल से तकरीबन 50 मीटर्स टू 60 मीटर एक ऊपर के लेवल पे हूँ, और ये वो ब्रिज का हिस्सा है जिसके बाद पीछे आप देख सकते हैं वो आर्क शुरू होता है। हालांकि इससे ज़्यादा करीब से मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा,
लेकिन वो जो हिस्सा है वहाँ से आर्क शुरू होता है। वो आर्क इस रिवर के इस साइड से उस साइड को कनेक्ट करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ना सिर्फ आर्क जो इतनी मेहनत से इतनी मुश्किलों को फेस करने के बाद कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसकी पीछे की पहाड़ियों को आप देखिए किस तरीके से उसको काट करके बनाया होगा, कैसे उन दो पहाड़ियों को आपस में जोड़ा गया होगा। वाकई इंडियन रेलवेज़ के लिए ये उपलब्धि तारीफ़ काबिल है। मुझे लगता है जिस तरीके से इंडियन रेलवेज़ के नाम कई ऐसे हेरिटेजेस आज भी हैं कायम और वो कहीं ना कहीं देश में अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, आने वाले वक्त में ये ब्रिज भी इंडियन रेलवेज़ के लिए एक हेरिटेज की तरह साबित होगा। इस आइकॉनिक ब्रिज ने ना सिर्फ पूरे विश्व में भारत के नाम एक माइलस्टोन दर्ज किया है, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे देश के इंजीनियर्स, रेलवेज़ की क्षमता को दर्शाता है। कहीं ना कहीं साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि भारत के प्रधानमंत्री जो अक्सर आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर होने के लिए वो बार बार अपने हर भाषण में देश की जनता से गुहार लगाते हैं। ये ब्रिज उस आत्मनिर्भर भारत की सोच को सशक्त करता है और कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये देश हर उस चुनौती का सामना कर सकता है। बड़े से बड़ा पहाड़ भी काटकर ऐसा पुल बना सकता है, तो इस देश में शक्ति और ऊर्जा की कमी नहीं है। आने वाले वक्त में ये ब्रिज ना सिर्फ इंडियन रेलवेज़ के लिए एक हेरिटेज बनेगा, पर कहीं ना कहीं देश की आत्मशक्ति को, देश के आत्मनिर्भरता को भी ये एक नया मोड़ देगा।